Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English with Complete English. How are you all? I hope you all are fine. So आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ. जैसा कि मैं आप लोग को एडजेक्टिव्स पढ़ा रहा था, आज मैं एडजेक्टिव्स को I'm just going to finish the adjectives in this video. So sorry for the delay. कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, इसलिए नहीं मुझे लीव लेना पड़ता है और मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन आल्सो. ओके, और आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ. कांटेक्ट @ 8956159344. सो कांटेक्ट व्हाट्सअप ओनली. ओके, इफ़ यू वांट टू गेट द पेड कोर्स यू कैन कॉल ऑल्सो. ओके, ठीक है. पेड कोर्स में बहुत अच्छी you can say affordable rate में provide कर रहा हूँ, so you can call me. Okay, so you can see here I have written all the adjectives. Today I am going to finish all the adjectives. So first of all we are going to learn indefinite adjectives. Okay, some, many, all, etc are indefinite adjective which are used to denote a indefinite noun. देखिए समझिए क्या कोशिश कीजिएगा. यहाँ कोई नाउन है, ए नाउन इज बॉयज़ लिख लिए बॉयज़, लेकिन बॉयज़ कौन सारे बॉयज़ हमें पता नहीं, उसको इंडेफिनिट बॉयज़ है, उसके लिए हम सम बॉयज़ आर देयर हमने लिखा. सम बॉयज़ आर देयर. वहाँ पे कुछ लड़के हैं, वहाँ कुछ लड़के हैं, बट वहाँ लड़के कौन से हैं? दैट आर इंडेफिनिट to you, so we are using what? Some, because this boys जो नाउन है, ये नाउन हमारे लिए इंडेफिनिट है, उसके लिए हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाया. सिंपल. ऑल मेन हैज़ गॉन. ऑल मेन सारे आदमी जा चुके हैं. सारे आदमी कौन से सारे आदमी हैं? जब आपको सारे आदमी एक एक आदमी का नाम इंडिविजुअली नहीं ना पता है तो मेन के लिए हमने ऑल मेन लगाया. सो दिस इज द कंसेप्ट. इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, सॉरी आई मीन इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होता है, किसको क्वालिफाई करता है? इंडेफिनिट नाउन के पहले आकर उसको क्वालिफाई करता है. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव आई टॉट टुडे. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड वन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट थोड़ा सा आप सीखने का प्रयास करेंगे. अभी सारे एडजेक्टिव नाउन के पहले ही आएगा, ये तो बात आपको ध्यान रखना है. अब देखिए यहाँ पे व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, प्लस नाउन, तब ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. अगर व्हाट ऐसे आया, व्हाट प्लस वर्ब प्लस क्या है, डायरेक्ट कोई नाउन वगैरह तब रहेगा, तब क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा. ठीक है. तो अब समझने का प्रयास करें. जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम. मैंने बोला व्हाट इज योर नेम. ठीक है. व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट है, उसके बाद वर्ब है, तो मेरा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया. ठीक है. अब देखिए व्हाट क्वालिफिकेशंस, व्हाट क्वालिफिकेशंस डू यू हैव. तो मैंने बोला आपको, देखिए क्वालिफिकेशन एक नाउन है, व्हाट उसको क्वालिफाई कर रहा है. आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है? तो ये मेरा क्या बन गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन गया. हुज क्लॉथ्स आर यू वेयरिंग. आप किसके कपड़े पहन रहे हो? हुज क्लॉथ्स आर यू वेयरिंग. आप पहन रहे हो क्लॉथ्स किसके? हुज क्लॉथ्स. विच इज योर बुक. विच इज योर बुक, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? तो इसमें विच क्या है? एडजेक्टिव है क्या? नहीं, यहाँ प्रोनाउन की काम कर रहा है. विच बुक इज योर्स, मैंने यहाँ लिख दिया हुज बुक इज योर्स. यहाँ पे क्या है? देखिए बुक है नाउन, विच मेरा एडजेक्टिव हो गया. बिकॉज व्हाट बुक के पहले आ रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्वालिफाई कर रहा है. तो इसी तरह इस सारे वर्ड अगर नाउन के पहले आके इसको क्वालिफाई करे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे. ठीक है. अगर नहीं तो वर्ब के आएंगे, साथ आएंगे तो क्या कराएंगे? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. चलिए इस कंसेप्ट को भी आपने सीखा, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम थर्ड कंसेप्ट पे चलते हैं, और इसके बाद मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. थोड़ा गैप तो होगा ही, और इसके साथ साथ मैं एसी हार्डविक भी पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा. एम्फैटिक एडजेक्टिव में ऑन पढ़ाता हूँ मैं, वेरी, सम, सेम, वेरी सेम.
ठीक है। तो बेसिकली ऑन वेरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? इम्फेटिक का मतलब जोर देना, कोई बात को जोर देना, इम्फेसाइज करना। इम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है टू इम्फेसाइज, ठीक है। टू इम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है इम्फेटिक। अब देखिएगा, समझिएगा पढ़े आगे, दिस इज माई ऑन बुक। अब हमने देखिए, हमने यहाँ बुक, तो माई बुक मतलब मेरा बुक पोजेशन दिखा ही दिया, लेकिन ऑन क्यों लगाया? ऑन लगाया कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बुक, वी आर जस्ट एम्फेसाइजिंग ऑन द बुक, मेरा अपना बुक, ठीक है। आई सॉ हिम स्टीलिंग विथ माई ऑन आइज। अब देखिए, आई सॉ हिम, मुझे चोरी करते देखा, किसके? मेरे अपने आंखों से। देखिए अभी क्या होता है, या कोई आदमी किसी दूसरे के आंखों से देखता है? नहीं देखता है। लेकिन देखिए, हमने माई के साथ ऑन लगाया, यानी कि इम्फेसाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? इम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। मेरे अपनी आंखों से, दूसरी आंखों से नहीं देखेंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल वेरी का लेके, दिस इज माई वेरी फर्स्ट क्लास, दिस इज माई वेरी फर्स्ट क्लास। अब देखिए, हम दिस इज माई फर्स्ट क्लास बोलते तो भी तो सही होता है ना सेंटेंस, लेकिन वेरी क्यों लगाया? वेरी फर्स्ट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कहने का मतलब है यहाँ फर्स्ट भी एडजेक्टिव है और वेरी भी एडजेक्टिव है, यानी कि एम्फेसाइज करके हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, एम्फेसाइज करके। दिस इज द सेम क्लास विच आई वांटेड टू, दिस यहाँ एग्जाम्पल, दिस इज द सेम फूड आई वांटेड टू ईट। अब देखिए, आप सोचिए इस एग्जाम्पल में, दिस इज द फूड आई वांटेड टू ईट भी लिख सकते थे, लेकिन सेम क्यों लगाए? वह अच्छा, मैंने जोर दिया, अरे वही खाना है जो मैं खाना चाहता था, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट, वी whenever we have to emphasize some noun, that we use emphatic adjectives. Okay, so I hope it's clear, quite clear. I'm just going to rub it. If you didn't understand, please do comment, okay, and please do subscribe, and if you do like the video, please hit the like button also, okay, and don't forget to subscribe and share my videos, okay. So let's move to the next adjectives here, that is एक्सक्लामेटरी, ठीक है। एक्सक्लामेटरी में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, व्हाट को जब हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? एडजेक्टिव के जैसे व्हाट, अभी तो व्हाट का कितना रूप बताया, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स है, आपको व्हाट को आप कंजक्शन में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट ए गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे गुड बॉय तो है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में व्हाट को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेशन व्हाट को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। बॉय तो गुड है ही, ये एडजेक्टिव है ही, लेकिन व्हाट ए गुड बॉय, कितना अच्छा लड़का है। व्हाट ए बैड गर्ल, कितनी बुरी लड़की है। बस इतना ही याद रखो, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में व्हाट को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह व्हाट का यूज होता है, ठीक है। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू फिगर आउट विद द सेंटेंसेस, ओके। सो जस्ट मूव टू द लास्ट एडजेक्टिव टुडे, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। मैंने 11th टाइप पढ़ा दिया, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, प्रॉपर नाउन तो आपको पता है, प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया पता है, प्रॉपर नाउन इंडिया। तो ऐसे नाउन जो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस नाउन से जो एडजेक्टिव डिराइव होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ओके। सो इंडियन, चाइनीज, पाकिस्तानीज। अब इसमें देखो, पाकिस्तानी में 2 वर्ड छुपा है, पाकिस्तान प्लस पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं? आप खुद बोलो, यहाँ 2 वर्ड छुपा है ना, पाकिस्तान ये और पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखिए, शायद मार्कर नहीं हो रहा है। अब देखिए, हमने लिखा पाकिस्तान, जस्ट अ मिनट, पाकिस्तानीज आर सेल्फिश। देखो, पाकिस्तानीज हमने बोला तो यहाँ पे पाकिस्तान प्लस पीपल ऑफ पाकिस्तान निकला कि नहीं निकला? इस हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सेल्फिश, ठीक है, ठीक है। अब हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, पाकिस्तान
पाकिस्तानी पीपल आर सेल्फिश. मतलब there are so many ways that we can speak out a sentence. So people of पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी पीपल पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानीज मानो डायरेक्ट मैंने बोल दिया इसमें दोनों शामिल करके. सो ए है ना, इंडियन में इंडिया और इंडियन छुपा हुआ है, तो इंडियन आर इनोसेंट. तो इंडियन जब बोल देते तो पता ही चल जाता है इंडिया में रहने वाले लोग. इंडियन आर इनोसेंट. इंडियन क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं. चाइनीज आर वॉट एवर. चाइनीज क्या होते हैं? चाइनीज आर व्हाट, चाइनीज ओनली डाई फॉर मनी. सिर्फ पैसे के लिए मरते हैं. यानी कि चाइनीज में बोलने का मतलब क्या हुआ? चाइना के लोग, चाइनीज पीपल भी बोल सकते हैं और चाइनीज भी बोले तो भी वही मतलब निकलेगा. तो आई होप इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड. मीन्स प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर नाउन से बना होता है. इंडिया से इंडियन, चाइनीज से चाइनीज, पाकिस्तान से पाकिस्तानी. तो उसके बाद आप इसको नेपाल से नेपाली यूज़ कर सकते हो. तो ऐसे यूज़ करें या ऐसे यूज़ करें, चाइनीज़ लिखिए या चाइनीज़ पीपल लिखिए, मतलब सेम ही निकले. इंडियन लिखे इंडियन पीपल, मतलब सेम ही निकलेगा. ठीक है. सो टिल द टाइम आई जस्ट कंप्लीट दिस वीडियो एंड आई हैव फिनिश द एडजेक्टिव. सो कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे जो 8956159344, और कोई कोर्स बाई करना हो, आपको कुछ लेना हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी विद द कंसेप्चुअल एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस. सो टिल द टाइम डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर. Till the time, bye bye. Take care. See you next time in this video very soon.